मेरा नाम हार्दिक शर्मा है। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अच्छी सी और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्त, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 नेम इज़ मैटर। ये चैप्टर ICSE बोर्ड के लिए है, 8th क्लास के लिए। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें जहाँ तक पता है कि मैटर वो चीज़ है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मीन्स मैटर इज़ एनीथिंग डैट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर हम इसमें अब शुरुआत से पढ़ते हैं। वी सी डिफरेंट थिंग्स सच एज टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, प्लांट्स, ट्रीज, blackboard, windows, doors, and so many other things around us. All of these are very different from each other. हमने देखा है कि हमारे आसपास चेयर, टेबल, ब्लैकबोर्ड, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट शेप में बनी हुई होती हैं। और all these things are very different from each other as they are made up of different material. means वो क्यों है? क्योंकि वो different material से बनी हुई है। बट एक चीज़ उनमें कॉमन है। क्या कॉमन है? कि वो सब एक पार्टिकल से बनी हुई हैं। कि बट वन थिंग इज़ कॉमन दैट ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि वो सब एक पार्टिकल से ही बनी हुई है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। हमारे तरफ हर चीज़ पार्टिकल से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि ये स्टिक भी पार्टिकल से बनी हुई है, ये कैप भी पार्टिकल से ही बनी हुई है। नाउ द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर नोन एज, वो है पार्टिकल्स जो मैटर बनाते हैं, वह एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। चलिए, अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मैटर। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैटर वो चीज़ है जो जिसके पास एक मास यानी कि एक वेट होता है और एक जगह ऑक्यूपाई करती है। मीन्स इसके पास ये एक जगह ऑक्यूपाई कर रही है, ये एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास एक मास है। इसका मीन्स ये मैटर है। मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है और लिक्विड के पास और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम। गैस और लिक्विड, गैस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है और गैस और लिक्विड फ्लूइड्स कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड एक्सप्लेन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फिजिकल स्टेट बताती है मैटर की, और बताती है कि मैटर किससे बना है? एटम से बना है। और इसके कुछ पॉसिबिलिटीज होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ न्यूमरस टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट है कि हर एक मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम कॉल्ड इंटरपार्टिकुलर और इंटरपार्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्पेस। और जो पार्टिकुलर के बीच में स्पेस होती है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू फोर्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से होल्ड रहते हैं, वो कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक और बात, जो ये इंटरपार्टिकुलर होते हैं ये सबको एक जगह रखते हैं और इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पोस्टुलेट्स। फोर्थ पोस्टुलेट्स, द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूस मोशंस एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये सब एक कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और काइनेटिक एनर्जी को पोज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पोज क्या करती है? उन मटेरियल्स को पोज करती है और इंक्रीज क्या करती है?
टेम्परेचर इंक्रीज करती है। और अगर हाइगर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट, अगर हाई टेम्परेचर है तो ग्रेट मूवमेंट होगी। एज द पार्टिकल्स मूव दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, अगर पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव होंगे तो काइनेटिक एनर्जी पोज होगी। डेट इज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द पार्टिकल्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। अमाउंट जो होती है एनर्जी की वो क्या करती है, पोज क्या करती है, स्टेट ऑफ मैटर पोज करती है। सॉलिड के पास solid has the least amount of energy as there is hardly any space for the movement of particles। solid के पास बहुत least kinetic molecular energy होती है क्योंकि उसके पास स्पेस कम होती है, जबकि गैस के पास ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पास स्पेस ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। मैटर 3 स्टेट्स में डिवाइड है, एग्जिस्ट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब हम पढ़ते हैं सॉलिड। इन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विच होल्ड्स देम, जो कि उन्हें एक जगह पर रखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट स्लाइटली, पार्टिकल्स जो होंगे सॉलिड के वो केवल वाइब्रेट ही करेंगे एक जगह पर। इफ़ अ सॉलिड हाइटेड, अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वो केवल वाइब्रेट ही करेंगे। और द स्पेस और द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर वेरी स्मॉल, और जो डिफरेंस होता है पार्टिकल्स के सॉलिड और लिक्विड में वो बहुत कम होता है। डेट इज़ वाई द सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, इस वजह से सॉलिड के पास एक फिक्स शेप होती है, मास होता है और वॉल्यूम होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड हैव द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ऑफ दिस सॉलिड हैव द मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, इसमें ये क्लोजली पैक्ड हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं ऑफ द ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ द पार्टिकल्स एज देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड, द सॉलिड कैन नॉट बी, सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते हम क्योंकि उसके पास एक नेग्लिजिबल बहुत ही कम स्पेस होती है, इसलिए हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। In liquid, the particles are somewhat loosely packed as compared to solid. The space between the particles of a liquid are slightly more than the solid. लिक्विड के पास स्पेस सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जो सॉलिड और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो फोर्स होती है अट्रैक्शन में लिक्विड के में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो पार्टिकल्स को एक जगह रख सके। सो ड्यू टू द कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकुलर फोर्स, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड कैन मूव फ्रॉम, अब सॉलिड के पार्टिकल्स एक ही जगह रहते थे, मूव नहीं करते थे, बस वाइब्रेट। बट लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं, मूव भी कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड। सॉलिड के पास बहुत लिस्ट होती है और लिक्विड के पास ज़्यादा होती है। दिस इज़ द रीज़न फॉर द सॉलिड डू नॉट हैव फिक्स शेप, इस वजह से सॉलिड के पास एक फिक्स शेप नहीं होती है और साइज नहीं होता है, बट इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। काइनेटिक मोलिकुलर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज स्टिल नॉट इनफ टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड टेल पार्टिकल्स मूव फ्रीली। द पार्टिकल्स कैन फ्लो, इसके पार्टिकल्स फ्लो बह सकते हैं और इसलिए यह क्या कहलाती है, फ्लूडिटी। ऑल्सो लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, ये एक शेप ले सकती है कंटेनर का। और द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग। इफ अ लिक्विड इज हीटेड देन इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्ट, अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट किया जाएगा तो वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, मूव होंगे फास्टर। और द लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं सिंस दे आर लिमिटेड स्पेस, बस एक लिमिट स्पेस तक, और बिटवीन द पार्टिकल्स। ये दिस आर द इट हैज़, ये लिक्विड के पार्टिकल्स की पिक्चर है और यहाँ पे स्पेस भी है इसके बीच में। अब हम पढ़ेंगे गैसेस। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच farther apart the one another as compared to solid liquid। गैसेस में समय ज़्यादा स्पेस होती है सॉलिड और लिक्विड से भी। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर वेरी लार्ज, यही बात थी कि बहुत ज़्यादा स्पेस होती है सॉलिड लिक्विड से। दे हैव द मैक्सिमम इंटरपार्टिकुलर स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इंटरपार्टिकुलर स्पेस होती है सॉलिड और लिक्विड से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल होती है, मीन्स इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है
और सो द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर, इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेज के वो रैंडमली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। द पार्टिकल इन गैसेज हैव द मैक्सिमम फोर्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेज में उनके पास मैक्सिमम फोर्स होती है मूव करने के लिए। हैंड्स हैव द काइनेटिक एनर्जी, गैस के पास ना तो फिक्स शेप होती है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना साइज होता है, और गैस फ्लो कर सकता है, ऑक्यूपाई क्या करता है, स्पेस अवेलेबल टू दैम। ड्यू टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, इस वजह से गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज, इंटरपार्टिकुलर स्पेस, सॉलिड में लिस्ट होती है इंटरपार्टिकुलर स्पेस, और लिक्विड में ज़्यादा होती है सॉलिड से, और गैसेस में मैक्सिमम। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड में, वीकर होती है लिक्विड में वीकर होती है सॉलिड से, और गैसेस में वीकेस्ट होती है। अब स्पेस डेफिनाइट होती है सॉलिड में, लिक्विड में नॉन डेफिनाइट होती है, और गैसेस में नॉन डेफिनाइट होती है। वॉल्यूम सॉलिड में डेफिनाइट होती है, लिक्विड में भी डेफिनाइट होती है, और गैसेस में नॉन डेफिनाइट होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लोवेस्ट होती है सॉलिड में, लिक्विड में मोर देन सॉलिड होती है, और गैसेस में हाईएस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड हो सॉलिड में हम कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड को। लिक्विड को हम कर सकते हैं बट एक लिमिट तक, कैन बी कंप्रेस एट अ लिमिट, हाईली कंप्रेसिबल इन गैसेस। फ्लूइडिटी नहीं फ्लो कर सकता है सॉलिड में, लिक्विड में फ्लो कर सकता है, गैसेस में फ्लो कर सकता है मैक्सिमम। ओके, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। All the state of matter are made up of numerous teeny particles called elements. True or false? First question, all the state of matters are made up of numerous tiny particles called elements. Second, solid are incompressible, hence they are called fluids. Third, gases can be fluid easily. Gases can be compressed easily. Third, gases can be compressed easily. Fourth, intermolecular force of attraction is higher in liquid as compared to solid. थैंक यू। आप जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है इसके जवाब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंटर कन्वर्शन स्टेट ऑफ मैटर। थैंक यू।